दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचारों में, जहां पर जानेंगे दिन भर की तमाम बेहद बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से। हर जानकारी आप तक सही से पहुंचे, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप भी मानते हैं कि 24 के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन कर सकता है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, समर्थन दर्ज करवाइएगा। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज तेलंगाना से निकल के आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त जीत एक बार फिर से हासिल की है। कांग्रेस ने नलगोंडा नगर परिषद में दोस्तों बीआरएस अध्यक्ष के खिलाफ जीत हासिल की है। आपको बताते चले यहाँ पे 48 वार्ड के नतीजे सामने निकल के आए हैं, जहां पर बीआरएस और बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। तेलंगाना में इस बार कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। वहीं दोस्तों मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी लगातार जीतती जा रही है। कांग्रेस पार्टी को 48 वार्ड में से 41 पर यहां पे जीत हासिल हुई है। बीआरएस मात्र 5 वार्ड में ही जीत पाई है। बीजेपी 2 पर ही सिमट कर रह गई है। कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में तेजी लाने के लिए तेजी से यहाँ पे दोस्तों एक एक सीट पे कब्जा करना शुरू कर दिया है। आपको बताते चलें तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी यहां पे बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल करती जा रही है। यही नहीं, राजस्थान की बात करें, वहां भी कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बना ली है बीजेपी पर। राजस्थान में बीजेपी को करारा झटका जो लगा है, क्योंकि उसके उम्मीदवार की हार हुई है। वही उम्मीदवार जिन्हें मंत्री बना दिया गया था, चुनाव से पहले मंत्री बनाए गए उम्मीदवार को कांग्रेस ने हराया है। राजस्थान में कानपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी को झटका लगा है। वह सीट जिस पर चुनाव नहीं हो पाया था, 5 जनवरी 24 को मतदान हुआ। दोस्तों बीते दिन नतीजे आए। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार रुपिंदर सिंह कुन्ना ने बीजेपी सरकार में मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को 12,500 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। ये दोस्तों देख सकते हैं, तेलंगाना हो या राजस्थान, बीजेपी को झटके लग रहे हैं। इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। वहीं दोस्तों अब बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। टीएमसी ने अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। दोस्तों ममता बनर्जी के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर टीएमसी नाराज हो गई। टीएमसी ने भाजपा नेता और आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। बीजेपी आईटी सेल लगातार विवादों में घिरता जा रहा है। विवादास्पद ट्वीट के लिए अमित मालवीय मुश्किल में फंस सकते हैं। वरिष्ठ टीएमसी नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए अमित मालवीय के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील दोस्तों लगातार डटे हैं बैलेट पेपर की मांग को लेकर। मामला है दोस्तों ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर का। मिशन बचाओ संविधान 13 जनवरी से राष्ट्रव्यापी ईवीएम हड़ताल की तैयारी कर रहा है। संविधान बचाओ मिशन चलाया जा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान का नेतृत्व करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें प्रमुख सदस्य एडवोकेट महमूद प्राचा, भानु प्रताप और बाबा साहब अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर हैं। यहाँ पे ईवीएम के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। दोस्तों ये अपडेट निकल के आई है। आप लोग किसके समर्थन में है, ईवीएम या फिर बैलेट पेपर, जरूर बताइए अपनी भी राय। दूसरी तरफ बीजेपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का यहाँ पे बड़ा बयान निकल के आया है। दोस्तों शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी लगातार बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से है। कई बार खुले मंच से मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान अपनी ही पार्टी की यहाँ पे खिंचाई करते नजर आए हैं, तंज कसते नजर आए हैं। शिवराज सिंह चौहान का हालिया में दिया एक बयान काफी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं मुख्यमंत्री न रहने पर होर्डिंग और पोस्टरों से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। स्पष्ट है उनका दर्द छलका है। जब तक मुख्यमंत्री थे तब तक दोस्तों यहाँ पे लगातार उनके इर्द गिर्द यहाँ पे राजनीति रहती थी, लेकिन इस समय उन्हें साइड लाइन कर दिया गया है। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि उनके चेहरे के दम पर ही और उनकी योजनाओं के दम पर ही बीजेपी इतनी ज्यादा सीटें पाई है। इसीलिए दोस्तों आए दिन शिवराज सिंह चौहान का ऐसा बयान सामने निकल के आ रहा है।
अपनी ही पार्टी को घेरते नजर आ रहे हैं। बिल्किस बानो मामले में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। अब सभी 11 दोषी जो है वह पुनः जेल में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार भी लगाई, उसका आदेश रद्द किया है। अब राहुल गांधी की प्रतिक्रिया निकल के आई है। बिल्किस बानो मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, चुनावी फायदे के लिए न्याय की हत्या की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर देश को बता दिया कि अपराधियों का संरक्षक कौन है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि बिल्किस बानो का अथक संघर्ष अहंकारी भाजपा सरकार के विरुद्ध न्याय की जीत का प्रतीक है। दोस्तों राहुल गांधी की बड़ी प्रतिक्रिया निकल के आई है। दूसरी खबर निकल के आ रही है, बीजेपी सरकार ने पहले भी सत्ता, संख्या और ताकत के दम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अध्यादेश से संसद में पलटने का काम किया है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 2 हफ्तों के भीतर बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल वापस भेज दिया जाए। कांग्रेस पार्टी ने पूछा, ऐसे में क्या ये बलात्कारी वापस जेल जाएंगे या बीजेपी फिर सत्ता और संख्या के बल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट देगी और ये अपराधी बलात्कारी बाहर घूमते हुए दिखेंगे? कांग्रेस पार्टी की ओर से ये तमाम दोस्तों सवाल पूछे हैं। नवनियुक्त महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने बीजेपी को घेरा है। अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का झुकाव दोस्तों इंडिया गठबंधन की ओर बढ़ता जा रहा है। आप सभी जानते हैं प्रशांत किशोर पहले ही दावा कर चुके हैं कि 14 में बीजेपी को सत्ता में वही लेकर आए थे, उन्हीं ने रणनीति बनाई थी और अब 24 में वही बीजेपी को बाहर का रास्ता भी दिखाएंगे। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार बोले हैं, कांग्रेस पार्टी गांधी की विचारधारा का उपयोग करके भाजपा और उसके हिंदुत्व विचारधारा को हरा सकती है। प्रशांत किशोर ने दोस्तों कांग्रेस पार्टी को कई रास्ते भी सुझाए हैं। हरियाणा में जेजेपी छोड़ेगी बीजेपी का साथ, अकेले चुनाव लड़ने के दिए संकेत। 2024 के आम चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ देखा जा सकता है। हरियाणा में चुनाव बाद बनी बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। लगता है चुनाव से पहले ही टूट जाएगी। सत्ताधारी बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के हालिया बयानबाजी के बाद इसकी संभावना अब काफी बढ़ गई है। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष नड्डा द्वारा हरियाणा में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने के संकेत देने के एक दिन बाद इसके गठबंधन सहयोगी जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं से पार्टी को मिशन दुष्यंत 2024 के लिए तैयार रहने को कहा है, जिसका लक्ष्य पार्टी के नेता एवं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को अगला मुख्यमंत्री बनाना होगा। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को फिर लिखा है पत्र। आपको बताते चलें, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने निर्वाचन आयोग द्वारा वीवीपैट संबंधित चिंताओं को खारिज किए जाने के बाद एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिख के आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग विपक्षी दलों के प्रश्नों और ईवीएम से संबंधित जो वास्तविक चिंताओं हैं उनका ठोस जवाब देने में विफल रहा है। दोस्तों आपको बताते चलें, जो पत्र जयराम रमेश ने लिखा है उसमें कांग्रेस नेता ने कहा कि 30 दिसंबर को विपक्षी गठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग को भेजे पत्र पर आयोग ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैंने चुनाव आयोग से ईवीएम और वीवीपैट पर चर्चा और सुझाव के लिए आयोग से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन आयोग ने हमारी मांग को नहीं माना। हमारी मांग मानने की बजाय आयोग ने हमें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद FAQ के जवाब पढ़ने की सलाह दे दी। दोस्तों FAQ वह प्रश्न होते हैं जो चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किए हैं और उनके जवाब खुद ही दिए हैं। जयराम रमेश ने कहा कि जब हमने कहा कि हमारे सवालों के जवाब इन FAQ से नहीं मिल रहे हैं तो आयोग ने हमारे सवालों को ही गलत बता दिया। इससे साफ पता चलता है कि हम क्यों ईवीएम और वीवीपैट पर दर्शकों के सामने चर्चा की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों के साथ ही ईवीएम और वीवीपैट को लेकर चर्चा न करना बेहद चिंताजनक बात है। यहाँ पे एक बार फिर से दोस्तों पत्र लिखा है जयराम रमेश ने। देख सकते हैं किस प्रकार चुनाव आयोग आनाकानी कर रहा है स्पष्ट जवाब देने में और अपनी वेबसाइट पर मौजूद सवालों के जवाब पढ़ने की सलाह दे रहा है। दोस्तों
और जो सवाल विपक्ष कर रहा है उसे यहाँ पे गलत बता रहा है चुनाव आयोग। ये आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार इस वीडियो में शामिल किए गए थे जो आप सभी ने जाने हैं। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, आप सभी के दोस्त भी बड़ी खबरें जान सकें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।